हमने अपने जिंद को भेजा है महारानी बिमला का हरण करने के लिए, और आता ही होगा। चल मेरे जिन, जहां पर हो मेरे पास आ जाओ। अब इसको मैं होश में लाऊंगा, फिर इससे बातें करूंगा। चल मेरी भरखंडी देवी, इसको होश में ला दे। कौन तुम और मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं महारानी जी, ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान मुल्क है। क्या ये पाकिस्तान है? हाँ। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? बतला रहा हूं। खिलाया हूं करके हरण इस पाकिस्तान दरमियान, रहो महल अंदर मेरे बन करके मेहमान, और पाकिस्तान लाया उड़ा, सर पे चढ़ा जुनून, और नारी का करता है क्या यही तेरा महारानी जी? ये राजा चिंगाली नारियों का अपमान नहीं करता है, उनका सम्मान करता है, लेकिन ये नहीं जानोगी कि मैंने। महाराज, आज मैं 2 गजरे लेकर आई हूँ, लीजिए इसे पहचानिए और देखिए। 2 गजरा लेकर? हाँ महाराज। वाह, लीजिए महारानी जी, पहचानिए और फैसला कीजिए। पहचानिए इसे। या भगवान, एक गजरा तो पाकिस्तान का है, दूसरा गजरा हमारी तारागढ़ की मालन गूंधा करती थी। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस गजरे को जिसने गूंधा है उससे मेरा दीदार करवा दीजिए, मेरा दीदार करवा दीजिए। महारानी जी चिंता मत करिए। महाराज जी, इस गजरे को जिसने गूंधा है, अगर इजाजत हो तो मैं लेकर आऊं। लेकर आओ बेटी, लेकर आऊं? लेकर आओ बेटी, तुम उसको, हम भी तो देख। आइए महाराज जी के दर्शन कीजिए, और महारानी जी खड़ी हुई हैं। तू यहाँ बेटा, ये पाकिस्तान का राजा चिंगाली है, ये मेरा हरण करा के यहाँ लाया है। हाँ बेटा, मैं हूँ पाकिस्तान का राजा चिंगाली। हमने ही तुम्हारी माँ का हरण करवाया है, वो इसलिए कि हमारा और तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है बेटा। तुम तो आ गए बेटा, लेकिन मेरी बेटी मीना परी को क्यों नहीं लाए हो? हमारी बेटी को भी साथ। ठहरो महाराज, अगर सागर आया है तो मीना जरूर आएगी, मैं लेकर आती हूँ। भागो सागर भागो, ये वही है मेरे पिताजी जो राजा चिंगाली हैं, जिसने हम दोनों का एक साथ कत्ल किया था। सागर, मैं तुम्हें पाकर खोन। ठहरो बेटी ठहरो, हाँ मैं वही राजा चिंगाली हूँ जो आज से कई साल पहले तुम दोनों को इन्हीं हाथों से कत्ल किया था।
उस चीज को मैं एहसास करता हूं बेटा सागर। हमारा तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है और मैं तुम्हारे सामने इतना भागा इंसान हूं कि मैंने इन्हीं हाथों से पाप किया है मेरी। लेकिन बेटा सागर, मैंने कहा था कि जिस समय मुझे सागर मिल जाएगा तो उसे इस राजपरिस्तान का मुल्क का राजा बना दूंगा और अपनी बेटी की शादी उसके साथ फिर से करवा दूंगा। बेटा बस आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम दोनों की हम शादी करवा दें। छोड़ो हर बात, सारी बात अपने दिल से निकाल दो। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ और इस बात का तुम्हारे पिताजी को दुख है और फिर कहते हैं कि पश्चाताप के आंसू बड़ा से बड़ा पाप धो देता है। इसलिए मीना जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। पिताजी, पिताजी ये अपनी बेटी मीना को अपने गले से लगा बेटी, पिताजी आ मेरे पास आ जा। आओ बेटा, आज हमारी ख्वाहिश पूरा हो गई और तुम दोनों की हम शादी कर देते हैं। महाराज, तुम्हारी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया। हाँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, छुट्टी दीजिए, मैं यहाँ से जाऊँ। अरे ठहरो बेटी, तुम यहाँ कैसे जाओ? अरे अब मैं यहाँ क्या करूँगी? तुम चिंता न करो, मेरी बेटी की शादी हो जाए उसके बाद हम तुम्हारे लिए भी शादी का इंतजाम करें। शादी की कोई बात नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट और रुक जाओ, शादी हो जाए तो जाना। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों जब तक दिल चाहे इस परिस्तान मुल्क में रहो और जब दिल चाहे तुम अपने मुल्क चले जाना। ये सारा परिस्तान तुम्हारा हो गया। मैं चल रहा हूं बेटा, खुश रहो। सोनम, क्या बात है? इस परिस्तान में रुकने का समय नहीं है। एक काम करो, माँ को लो और मीना को लो और जितनी जल्दी हो सके तारागढ़ पहुंचो। चलिए। चलो। अब मैं किसी छोटे रास्ते से, मतलब किसी कट शॉर्ट से तारागढ़ पहुंचूं, क्योंकि तारागढ़ पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी है।